खाने के बाद भी, जूते खाने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। यानी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था ना, कोई शर्म हया नहीं है, एक्चुअली शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो उठ के बयान दिया कि जी हम इंडिया के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 को वो जो रिवोक किया उसको खत्म कर दें, ऑल दैट, उसका स्टेटस बहाल कर दें, तो वो आगे से भारत ने क्या किया, उन्होंने हंस के उड़ा दिया। उन्होंने कहा आपकी हैसियत क्या है जो आप हमें, खारजा पॉलिसी है ना, उसको टो करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की शुरू से ये खारजा पॉलिसी रही है। इंडिया की खारजा पॉलिसी का बॉटम लाइन ये रहा है कि फायदा सबसे उठाओ जहां भी हो सकता है, लेकिन जो है वो किसी पे डिपेंड मत करो और अपने पत्ते घर किसी की टोकरी में मत फेंको। करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा है उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में, जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर हैं। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई, इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज आर्थिक बदहाली के कगार पे खड़े पाकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर सेना प्रमुख जब भी किसी विदेशी देश के दौरा करते हैं ताकि किसी मुल्क से उन्हें कर्जा मिल जाए तो वह उन्हें जूते पड़ते हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पे चर्चा हो रही है कि आज़ादी के बाद से लगातार भारत से जंग लड़ते लड़ते आज पाकिस्तान की दुनिया में यह हालात हो गए हैं कि वह दिवालिया होने के कगार पे खड़ा है और सारी दुनिया में जब भी वो कर्जा मांगने जाता है तो उसे जूते पड़ रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे की चर्चा सुनते हैं। ये कि जूते खाने के बाद भी, जूते खाने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। यानी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था ना, कोई शर्म हया, शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो उठ के बयान दिया कि जी हम इंडिया के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 को वो जो रिवोक किया उसको खत्म कर दें, ऑल दैट, उसका स्टेटस बहाल कर दें, तो वो आगे से भारत ने क्या किया, उन्होंने हंस के उड़ा दिया। उन्होंने कहा आपकी हैसियत क्या है जो आप हमें वो परेशान कर रहे हैं। यानी माली तौर पे, यानी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, माशी तौर पे, पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, ठीक है, और आपकी हालत इतनी खराब है कि आपकी जग हंसाई हो रही है, यानी दुनिया आप पे मॉक कर रही है, लोग आप पे हंस रहे हैं, आपको थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी को थ्रेट्स हैं, आपके सोशल फैब्रिक को थ्रेट्स हैं। और मामला क्या है कि असेंबली डिसॉल्व हो रही है, 35 लोग डिसॉल्व हो रहे हैं। खारजा पॉलिसी है ना, उसको टो करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की शुरू से ये खारजा पॉलिसी रही है। इंडिया की खारजा पॉलिसी का बॉटम लाइन ये रहा है कि फायदा सबसे उठाओ जहां भी हो सकता है, लेकिन जो है वो किसी पे डिपेंड मत करो और अपने पत्ते घर किसी की टोकरी में मत फेंको। तो उसके लिए जाहिर है इंडिया के पीछे एक हिस्ट्री थी और दूसरा एक बैकबोन थी, जिसको इकोनॉमिक बैकबोन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक पॉपुलेशन और एक उभरती हुई जो है आईटी इंडस्ट्री, उभरती हुई फार्मेसिस्ट जो है, प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल, और उभरते हुए ये इंडस्ट्रियल बेस, ये सारी चीजें उसको बैक करती थी, जाहिर है। तो उस पर अमेरिका खामोश रहा है। तो पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक वक्त में अगर ये स्टैंड ले लेते हैं तो तेल पे अमेरिका उनका कोई नोटिस नहीं लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रूसी तेल है उसमें और दूसरे तेल में कितना एक फर्क है, और वो जितना भी फर्क है और कोई भी करेंसी है, वो करेंसी आएगी कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है। क्या वो करेंसी जो है वो आप आईएमएफ के कर्जे या सऊदीया के डिपॉजिट्स या चीन से तो अब आप उम्मीद ना रखें ना। वो चीन अगर अब कुछ देगा भी तो जो वो सैलाब के हवाले से उन्होंने ऐलान किया, दैट्स इट। तो अब ये कैसे आगे चलेगा, सवाल ये पैदा होता है। ये मेरे मेन जो है ना वो सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने बैरिस्टर साहब कि ये चीज चलेगी कैसे और ये पैसा आएगा कैसे। क्योंकि अगर तो आपकी अपना ये जो जैसे फॉर एग्जांपल सऊदीज भी ये कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर के ऊपर जो है वो जारी बात है एक सवालिया निशान आएगा, क्योंकि ये डॉलर को नीचे करना चाहते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड हब जो गरीब मुल्क हैं वो कहाँ से डॉलर लेके आए, ये बात इसमें भी वजन है बड़ा।
जारी बात है हम होस्टेज तो नहीं रह सकते एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह वो डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि भाई मेरी अवाम की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है, यूरोपियन अवाम की पर कैपिटा इनकम $50,000 है। तो आप लोग तो अच्छे भले पैसे कमा रहे हो, हम क्यों गरीब लोग जितने भी इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ पे बांग्लादेश में, इन खित्ते में जहाँ पे भी गुर्बत है, ठीक है, चीजें जो हैं वो हम क्यों अपनी कुर्बानी दें, किस चीज की कुर्बानी दें और कितनी देर दें। ये तो वो जैसे आपने कहा कि इंडिया वाली पॉलिसी के सब जो अंडे हैं वो एक ही बास्केट। जारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा है उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में, जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर है। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई है, ये तो जो इस्लाम मुस्लिम कौम है उसकी जीत हो गई है। तो साहब बहुत अच्छी बात है, आप तो हर जगह जिहाद देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। और आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप डिसाइड कर लो। देखिए बांग्लादेश का देख लीजिए, जो आपसे ज्यादा गरीब मुल्क था, आज एवरेज इनकम बांग्लादेश की हमारे से भी ज्यादा हो गई है। आजादी के वक्त आपकी एवरेज इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, और वो डिसीजन कोई बाहर वाला नहीं लेगा, कोई बाहर वाला आपकी मदद नहीं करेगा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये डिसीजन हमको लेना है, और ये चोरी छिपे नहीं होगा। अगर हम कहें कि साहब हमने इंडिया से बैक चैनल्स पे बात करके और कल कोई चीज होगी, वो नहीं होगा। ये डिसीजन खुलेआम लेना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि आप ट्रेड की बात करते हैं, है ना, ट्रेड की बात करते हैं कि अगर हम भारत से कुछ सामान लेंगे तो भारत की इकोनॉमी में फायदा होगा, ठीक है। पर वही भारतीय इंडियन चीज जो आप 10 रुपए में इंडिया से ले सकते हैं, वो आप दुबई से 60 रुपए की लेते हैं। तो वो क्या भारत से नहीं जाती है? क्या भारत से ही जाती है? आप क्या करते हो कि अपना इंटरेस्ट देखने की जगह आप ये देखते हो कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस दिन आप ये देखोगे कि इंडिया को नुकसान, हम जो पॉलिसीज लेते हैं क्या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लेते हैं कि अपने फायदे के लिए लेते हैं? तो आपको ये निर्णय करना चाहिए मैं साहब, और किसी को डिसीजन नहीं लेना है। और जिस दिन आप तैयार हो गए तो आप हमको ये देखोगे कि हम आपके पास बिल्कुल